हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और हॉरर स्टोरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। दादी का बंद कमरा और जिन की वो दास्तां जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आसमान की काली घटा से घिरा हुआ था। जहाँ तक नज़र जाती दूर तक सिर्फ बादल नज़र आते। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन देखने में ऐसा लगता था कि मानो अभी रात हो जाएगी। मैं बादलों का बखान कर ही रहा था कि इतने में हल्की हल्की बारिश की बौछार पड़ने लगी। बौछार की बूंद शीतल जल जैसी थी। बदन पे पड़ते ही कपकपी सी छूट रही थी। जाता हुआ सावन बीमारी की सौगात भी लेकर आता है और शायद इसका असर मुझ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं पिछले 2 रातों से अचानक हुई बारिश के कारण भीग गया था। दरअसल मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस कमरे के आगे एक बरामदा है और हमारा घर बहुत पुराना बना हुआ है, जिस वजह से बरामदे की छत बहुत कमज़ोर हो गई है और इस साल तो उसमें बरसात का पानी भी रिसने लगा है। बरामदे की छत से बरसती पानी रिसता हुआ मेरे कमरे की खिड़की को जो बरामदे में खुलती है तक आ पहुंचता है। मेरा बिस्तर खिड़की से सटा हुआ है, जिस वजह से मैं खिड़की से आते बरसाती पानी से खूब भीग गया। जब सुबह उठा तो बुखार, जुखाम और जकड़ा हुआ था। मैं अभी पूरी तरह से नहीं उठा था और बीमार पड़ने भी नहीं चाहता था, इसीलिए जल्दी से बरामदे में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। चेहरे पर पड़ती ठंडी ठंडी बारिश की बौछार एक अलग ही सुख पहुंचा रही थी, लेकिन बुखार के डर से मैं खुलकर बारिश का आनंद भी नहीं ले सक रहा था। सितंबर का महीना लग चुका था, लेकिन ये बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन में उमस तो रात को बरसाती कीड़े, झिंगुरों का शोर और ऊपर से ये टपकती छत। लगता है आज तो दादी के कमरे में ही सोना पड़ेगा। दादी को गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं। जब दादी हमें छोड़कर गई थी उस समय मैं 8 साल का था। हम 4 बहन भाई में से सबसे बड़ा होने की वजह से मैं घर का एक बड़ा हूँ, जिसे दादी का बहुत ज़्यादा लाडला था। मैं ज़्यादातर समय दादी के साथ ही गुजारता था। दादी अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाती थी, जिसमें एक कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो थी जिन की। पता नहीं ये सच है या फिर एक कहानी, लेकिन एक सवाल जो दादी के गुजर जाने के बाद आज तक मेरे मन में है। जब भी मैं रात को दादी के कमरे में जाता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई वहाँ मौजूद है। दादी से पूछने पर वो मना कर देती थी। दादी के गुजरने के बाद वक्त कैसे गुजर गया पता ही न चला। मैं कितना बड़ा कब हो गया, सब कुछ बदल गया सिवाय दादी के कमरे के, क्योंकि पापा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको जाने के बाद पापा ने दादी की एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। किसी को भी उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। कमरे पर एक बड़ा सारा ताला लगा रहता था। पापा का ऐसा कहना था कि अगर कोई दादी के कमरे में जाएगा तो वहाँ रखे उसके सामान को छेड़छाड़ करेगा, जो पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी पापा दादी को याद कर भावुक हो जाते हैं तो दादी के कमरे में जाकर खुद को तसल्ली देते हैं। परी, अरे भाई क्या बात है, कहाँ खोए हो? मम्मी इतनी देर से आपको आवाज़ लगा रही है। चलिए चाय ठंडी हो जाएगी, फिर आप मुझ पर ही गुस्सा करते हो। समीर, कहीं भी नहीं। देखना मेरे कमरे में रात भर बारिश का पानी आया। पापा ने कितनी बार बोला मैं बरामदे की छत मरम्मत करवा दो, लेकिन हर बार वो खाली बोलते ही बोलते हैं, लेकिन वो करवाते बिल्कुल भी नहीं है। तू देखना आज तो मैं दादी के कमरे में ही सोऊंगा। परी, अरे रहने दो भाई, पापा और दादी के कमरे की चाबी तुम्हें दे दें, भूल जाओ। वैसे आप चाहो तो गेस्ट रूम भी खाली है, वहाँ सो जाओ। और हाँ, अगर पापा मान गए तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। समीर, परी तू आज से अपना नाम पारी या परा रख ले। इजाज़त तो मैं रेक ही रहूँगा, फिर मैं हंसूँगा और तू देखना, समझी? मैं भी समीर शेख हूँ, अमीर शेख का बेटा, समझी? अमीना, जो कि समीर की माँ है। परी बेटा, तुम्हें समीर को बुलाने के लिए भेजा था, यानी कि तुम भी मस्ती करने लग जाओ। तुम दोनों बच्चों ही रहोगे। अब सभी और अयान का तो ख्याल रख।
वो दोनों तुम्हारे से छोटे भाई बहन हैं, क्या सीखेंगे वो तुमसे। और तुम समीर, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। आज तुम्हें कोचिंग क्लास के लिए नहीं जाना क्या? तुम्हारे पापा आते ही यही पूछेंगे। समीर, मम्मी आज मुझे कोचिंग नहीं जाना, पूरी जिस्म दर्द, पूरा बदन टूट रहा है, लगता है मुझे बुखार आया है, ऐसी हालत में मैं कैसे जाऊँ। अमीना, क्या तुम्हें बुखार हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। इधर आओ बेटे, मैं देखती हूँ कितना बुखार है। अरे तू तो तड़प रहा है बुखार में। परी बेटा जाओ, भाई के लिए मेरी अलमीरा से एक टेबलेट बुखार की लेके आओ। ये तो अच्छा है कि मैं थोड़ी बहुत टेबलेट दवाइयाँ अपने पास रखती हूँ। अच्छा ये बताओ बुखार कैसे आया? समीर, अरे आपको तो बताया था ना कि रात भर मैं भीग गया, इसकी वजह से मुझे बुखार आ गया। अच्छा रात को कैसे भीग गए तुम? मम्मी मेरे कमरे में बरामदे में पानी टपक रहा था, जिससे मैं सारी रात भीगता रहा। जब मैं सुबह उठा तो बुखार से तप रहा था। पापा को बोला कि बरामदे की छत सही करवा दो या मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो। अब आप ही समझाओ पापा को। अमीना, अरे बेटा तेरे पापा मेरी सुनते ही कहाँ हैं, कितनी बार बोल रहा है कि उस खाली कमरे को किराए पर दे दो, कुछ पैसे ही याद आ जाएंगे। लेकिन किराए पे देने तो दूर, किसी को अंदर भी नहीं जाने देते। परी, भाई तुम्हें डर लग रहा है क्या? पापा से खुद बात कर लो। समीर, बस रहने दे परी तू, और ना बोल। मम्मी की अलमारी से मुझे टेबलेट और दर्द की दवाई लेके आ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। कुछ भी हो आज तो मैं पापा से चाबी लेकर ही रहूँगा। परी, अरे पापा आ गए, मैं तो अंदर जा रही हूँ। वैसे भाई वेस्ट ऑफ लक, मुझे बताना जो भी बात हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पापा मेन गेट पर अंदर आ रहे थे। देखने से बहुत थके हुए, परेशान और गुस्से में लग रहे थे। पापा के कपड़ों पर जगह जगह पर कीचड़ लगा हुआ था। मैंने दौड़कर पापा से स्कूटर लिया और स्टैंड पर खड़ा कर दिया और बहुत ही दबे लहजे में पूछा, पापा ये आपके कपड़ों पर इतना कीचड़ कैसे है? सब ठीक है ना? पापा ने गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि ये पूछकर मानो कि मैंने कोई गलती ही कर दी हो। अमीर शेख, जो कि उसका पापा है, परी बेटा जरा गीजर चालू कर देना, नहाने आ रहा हूँ। सुनो समीर, स्कूटर की डिग्गी से सामान निकाल लाओ, कुछ फल हैं वो मम्मी को दे दो और कुछ फाइल है वो मेरे कमरे में रख देना। इतना कहकर पापा बाथरूम में चले गए। मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। मैंने सर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी। समीर, जी पापा आप नहा कर आइए, मैं सब कुछ रख दूंगा। थोड़ी देर बाद पापा फ्रेश होकर बाहर आए। उनके बाहर आते ही सब पापा के इधर उधर खड़े हो गए। परी पापा के पीछे खड़ी हुई मुझे चिढ़ा रही थी। आयान, पापा आप मेरे लिए पेंसिल बॉक्स लाए हो ना? नहीं बेटा आज मैं उधर नहीं जा सका, अभी समीर भाई से मंगा दूंगा। इतना सुनकर सुबह और आयान अंदर कमरे में चले गए। मैंने मम्मी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पापा को पूछने के लिए कहा, अमीन सब ठीक है ना? इतनी कीचड़ कैसे लगी? अमीर शेख, क्या बताऊं शहर की सड़कों का हाल, दिन बेहाल बिगड़ता ही जा रहा है। जगह जगह पर खड्डे और उनमें भरा पानी। बीच रास्ते में स्कूटर ने भी साथ छोड़ दिया, पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर क्या स्कूटर को घसीट कर लाना पड़ा। वहीं एक मनूस बस वाले ने इतनी तेज़ से मेरे पास से गुजारी कि सारा कीचड़ उसने मेरे ही ऊपर बिखेर दिया। अमीन, अरे तो आपने चलते वक्त पेट्रोल कितना है ये चेक नहीं किया था क्या? कम से कम बरसात के दिनों में तो टंकी फुल करा के रखनी चाहिए। पापा ने मम्मी को गुस्से में देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, हाँ अब तुम मुझे ही कहोगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पेट्रोल की टंकी फुल नहीं करा के रखता क्या? इस लड़के से तो कुछ मत कहना जो स्कूटर लेके जाता है और टंकी खाली करके छोड़ देता है और तेल भी नहीं डलवाता। मुझे क्या खबर थी कि इसकी टैंकी इतनी जल्दी खाली हो जाएगी। अच्छा समीर, तुम आज घर में कैसे नजर आ रहे हो? कोचिंग क्लास क्यों नहीं गए? यहाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, पर तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। खूब छुट्टियाँ करने लगे हो। हराम की फीस दिए जाओ बस। परी बेटा मेरे लिए चाय बनाओ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पापा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया था और परी की बच्ची पीछे से खड़े खड़े मुझे चिढ़ा रही थी और हंसे जा रही थी। आप उसे क्यों डांट रहे हो? उसे बुखार आया है इसलिए नहीं गया। बाहर का गुस्सा भी आप बच्चों पर निकालोगे क्या? मम्मी ने मेरी साइड लेते हुए पापा को बताया कि मुझे बुखार आ रहा है इसीलिए मैं कोचिंग नहीं गया। मम्मी की बात सुनकर पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। पापा ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी नफ्स छूकर देखी। अमीर शेख, बुखार तो है, अब से
कब से आ रहा है बुखार? दवाई ली या नहीं? देखो मैंने तुम्हें बोला था कि ये बारिश के नहाने का मौसम नहीं है, तुम ज़रूर बारिश में भीगोगे। समीर: नहीं पापा, मैं जानबूझकर बारिश में नहीं भीग रहा था। सारी रात बरामदे की टपकती छत से मेरे कमरे का पानी निकल रहा था। आपको तो मैंने बताया था, लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हो गया। पापा मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। अमीर शेख: हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अब बरामदे में मरम्मत कराएं का क्या फ़ायदा, जबकि बरसात के बाद दादी का कमरा छोड़कर पूरा मकान ही दोबारा बनाएंगे। आखिर तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी एक बड़ा और नया कमरा की ज़रूरत पड़ेगी। पापा की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। नया कमरा जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन इस बरसात तो सोने के लिए दादी का कमरा मिले। और अब तो समय आया है जब मुझे पापा ने इजाज़त लेनी थी। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह दादी के कमरे की बात निकालूं। उससे पहले ही अम्मी ने बात छेड़ दी, जिससे मुझे काफ़ी मौका मिला मैं अपनी बात रख सकूं। अमीना: कब से सुनते आ रही हूँ मकान बनेगा, हर साल ऐसी ही बात बीत जाती है। ना तो मकान बना, ना ही आप उस कमरे को कुछ करने देते। उसमें ऐसा क्या हीरे मोती जड़े हैं जो उस कमरे में किसी को जाने नहीं देते? जब मकान बनेगा सो बनेगा। इस तरह मेरा बच्चा कब तक बारिश में भीगता रहेगा? पापा मम्मी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। अचानक पापा उठकर खड़े हुए और तेज के साथ मेरे कमरे की तरफ जाने लगे। मेरे तो कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने मम्मी की तरफ देखकर हाथ से इशारे से पूछा। मम्मी ने कंधा उठाकर ना में जवाब दिया। इतने में परी चाय की ट्रे लेकर आई और उस जिसमें से 2 कप चाय और एक छोटी प्लेट में स्नैक्स थे। मैंने चाय लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पापा ने मुझे कमरे से आवाज़ लगाई। मैंने तुरंत चाय छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। अमीर शेख: समीर इधर आओ। कहाँ से बरसात का पानी लीक होता है? मैंने छत की ओर इशारा किया। अच्छा, तो यहाँ से पानी आता है। तो एक काम करते हैं, तुम आज रात गेस्ट हाउस में सो जाओ। अपना बेड तुम वहीं पर रख लेना। परी से कह दो कि वहाँ की सफाई कर दे, जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। इतना कहकर पापा बाहर आ गए और मैं उनके पीछे पीछे सर हिलाता हुआ और कुछ कहने की कोशिश करता हुआ आ गया। लेकिन पापा मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया। बाहर आकर पापा ने परी को आवाज़ लगाई। अमीर शेख: परी बेटा बेटा, अच्छा चाय ले आओ। ओह बेटा, एक काम करो कि गेस्ट हाउस काफ़ी वक्त से बेकार पड़ा है, वहाँ थोड़ी सफाई कर दो। परी ने हैरान और बोली शक्ल बनाकर पापा से पूछा। गेस्ट हाउस की सफाई? पापा कोई मेहमान आने वाला है क्या? इतना कहकर परी ने तिरछी निगाहों से मुझे देखा और शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर उसके नजर आई। मैं समझ गया कि परी मुझे छेड़ रही थी। परी के सवाल पर पापा ने समझो कुछ जवाब भी नहीं दिया। अमीर शेख: नहीं बेटा, कोई मेहमान नहीं आ रहा, बल्कि तेरा भाई समीर बरसात से गेस्ट हाउस में रहेगा। सफाई हो जाने के बाद बेड शिफ्ट कराने में उसकी हेल्प कर देना। मैं फ्लू स्टेशन जा रहा हूँ, बाजार से कुछ सामान मंगवाना है तो मंगवा लो, लौटते वक्त ले आऊँगा। इतना कहकर पापा बाहर चले गए, लेकिन परी का मुंह देखने लायक था। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि परी, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? चलो अब काम पर लग जाओ, जल्दी से गेस्ट की सफाई कर दो और बेड भी लगवा देना। परी: मम्मी समझा लो भाई को, मैं कोई सफाई वफाई नहीं कर रही, जिसे सोना है वो खुद कर लेगा। मम्मी आपको पता है ना गेस्ट हाउस कब से वीरान पड़ा है, वहाँ पर एक बल्ब तक नहीं है, मैं अंधेरे में कैसे सब करूँगी? पता नहीं कब से वहाँ सफाई नहीं हुई। मैं नहीं जाने वाली। हाँ वैसे कुछ लोग अपने जुबान के पक्के नहीं होते। अब देखो, समीर भाई कह रहे थे कि दादी के कमरे में ही सोना है। क्या है ये, कुछ हो जाए पापा के सामने तो बिगी बिल्ली बन जाते हैं। परी को तो अब एक नया बहाना मिल गया मुझे चिढ़ाने का। वैसे भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती। बात तो सही है, मुझे दादी के कमरे में ही सोना था। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैंने भी परी को जवाब देते हुए अपने इरादे बता दिए। देख परी, तुझे जो बोलना है वो बोल, और हाँ, सफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ऐसी अंधेरी धूल भरी गेस्ट हाउस में कौन सोने वाला है? मैं तो दादी के ही कमरे में सोऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारी नोक झोंक देखकर मम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए।
परी जाओ जाकर देखो किचन में थोड़ा काम है और सारे बर्तन धो देना। और तुम समीर बेटा की क्या जिद लगा रखी है तूने, गेस्ट हाउस में ही सो जाओ ना, आज और परी को रहने दे, सफाई करने देते हैं। तुम्हें मालूम है ना तेरे पापा भी तेरी तरह जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे, बाकी तुझे जैसा करना है वैसा कर। मम्मी इतना कहकर अंदर चले गए। अब उन्हें क्या बताऊं, अगर आज दादी के कमरे में नहीं सोया तो परी की बच्ची मुझे बहुत चिढ़ाएगी। बातों बातों में शाम के 8 बज गए। शाम से ही बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। रात होते होते अंधेरा और भी घना हो गया। इतने में पापा भी बाहर से आ गए। अब पापा का मूड सही लग रहा था, यही समय था पापा से बात करने का। पापा ने मुझे हाथ में जलेबी की थैली थमाते हुए कहा, बेटा ये किचन में दे दो और मेरे रूम में चप्पल लेते आना, सारा दिन जूते पहन के थक चुका हूँ। गेस्ट हाउस की सफाई हो गई, सामान शिफ्ट कर लिया। मैंने पापा की तरफ देखा और बहुत ही दही सहमी आवाज़ में नहीं अभी नहीं बोलकर किचन में चला गया। जब लौट कर आया तो पूछने लगे, क्यों भाई, मैंने तो परी को बोला था कि सफाई कर देना, फिर क्या हुआ? अच्छा तुम दोनों फिर से झगड़ा हुआ। इतना कहकर पापा ने परी को आवाज़ लगाई, परी अरे बेटा यहाँ आओ। पापा की आवाज़ सुनकर परी बाहर आई और फिर सवाल जवाब शुरू हुआ। परी ने हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित करते हुए सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही मोड़ दिया और मुझे चिढ़ाती हुए अंदर चली गई। अब पापा मुझे देख रहे थे और मैं भी छत को, कभी दरवाजे को, कभी इधर उधर ताक झाँक कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि पापा को नज़रों में नज़रें मिलाऊं। पापा ने मुझे सख्त लहजे में पूछा, परी जो कह रही है क्या वो सच है? मैंने बहुत घबराते हुए हाँ में मुंडी हिला दी। फिर हिम्मत करके मैंने बोला, पापा मुझे गेस्ट हाउस में नहीं सोना, वहाँ लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है और इतना कबाड़ भरा पड़ा है, वहाँ तो नहीं सो सकता मैं। आप मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो, मैं आज वहीं सो जाऊँगा। मैंने हिम्मत करके बोल दिया, लेकिन पापा के डर से मेरी हालत ख़राब थी कि अब पापा मुझे खूब डांटेंगे। मेरी बात सुनकर पापा कुछ सोचा, फिर बहुत आराम से समझाते हुए जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रहे हो। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रहा हूँ इसमें तुम्हारी ही बुराई है। अब मैं तुम्हें किन शब्दों में समझाऊँ, इतना खलर पा रहे हो। खामोश हो गए। मुझे नहीं मालूम पापा ने ऐसा क्यों बोला। पापा कुछ देर यही सोचते रहे, फिर आसमान देखा और पता नहीं क्यों अचानक से कैलेंडर देखने लगे। फिर बहुत सोचकर दादी के कमरे की तरफ देखकर बोले, ठीक है आज रात तुम दादी के कमरे में सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज, चलो कमरे की तरफ। इतना कहकर पापा दादी के कमरे की चाबी लेते हुए गए। हमारे घर की बनावट कुछ ऐसी है कि बीच में एक बड़ा सा खाली मैदान या आंगन है और एक तरफ हमारा मकान बना हुआ है और दूसरी ओर दादी का कमरा। दरअसल वो एक कमरा नहीं बल्कि एक पूरा मकान है, जिससे एक बड़ा और 2 छोटे कमरे बने हुए हैं। जैसा कि पापा से मैंने सुना है कि मेरे दादा का एक बहुत बड़े सूफी थे, तो इसी कमरे में बैठकर वो रात भर रूहाई इल्जाम के लिए पढ़ाई करते थे, जिससे किसी पर जादू या काले साए का पता लगाया जा सकता था। पापा ने यह भी बताया कि ये एक जिन दादा के ताबे भी था। पापा ने यह भी बताया था कि एक जिन दादा के वश में भी था। इसी जिन की मदद से दादाजी सब कुछ इलाज कर पाते थे। इसीलिए दादा के इंतकाल के बाद दादी ने इस कमरे में रहना पसंद किया और यहीं आखिरी सांस ली। तो आज की स्टोरी में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, तो कमेंट करके बताना कि अब तक की आपकी स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि जो अगले पार्ट आने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा भयानक सुनने को और देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। तो अभी के लिए बाय बाय, जल्दी आपको दूसरा भाग लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।